तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ मैं। बस मुझे थोड़ा सा मतलब बुखार और खांसी। पहले मुझे खांसी आ रही थी, फिर उसके बाद मुझे फील होने लगा कि मुझे थोड़ा बुखार भी है, बट मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि जाते हैं डॉक्टर के पास और दिखाते हैं और दवा लेके आते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो फिर हमें लेना ही पड़ता है। ज़्यादा पैसे लगाने से अच्छा है कि मतलब स्टार्टिंग में ही ले लो और इतना प्रॉब्लम ना हो, है ना। लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि पहले इग्नोर करते हैं और फिर जब बढ़ जाता है तो उसके बाद जाते हैं, ज़्यादा पैसा गवा के आते हैं। तो इसलिए मैं यही बोलूँगी लोगों से, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पहले ही दवा ले ले। और सबसे पहले तो जितना हो सके घरेलू चीज़ों से मतलब कि अपने आप को ये सोचे, ऐसे रहें, ऐसे करें कि मतलब हम बीमार ही ना पड़े, सबसे मेन। ठीक है, बहुत सी चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती, बट कुछ चीज़ें अपने हाथ में होती हैं। तो उस हिसाब से रहें ताकि बीमार ना पड़े जल्दी, और ये फालतू के खर्चे और अपनी हेल्थ को ख़राब करने से बचें। तो दोस्तों मुझे सिर्फ हल्का सा खांसी और सर्दी लग रहा था, सब गई डॉक्टर के पास। और पता है, मैं रास्ते में ही जा रही थी और रास्ते में जाते जाते मैं ये सोच रही थी कि मैंने बोला भी अपने हस्बैंड को कि ऐसी जगह लेके चलो जहाँ मतलब सस्ते में दवाई मिले और अच्छी दवाई मिले, जहाँ से मतलब मैं ठीक हो जाऊँ। तो उसके बाद जब हम एक डॉक्टर के पास गए जहाँ से मेरे मम्मी पापा सब लोग दवाई लेते हैं, तो वहाँ पहुँचने के बाद मतलब मेरे माइंड में आया कि नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि एक मुझे प्रॉब्लम है, मतलब मुझे पता नहीं क्या हो गया कि 4-5 महीने से खांसी आ रही, वो ठीक नहीं हो रही। तो डॉक्टर ने बोला कि एलर्जी हो गई है। तो वो दवा, एलर्जी की दवा मेरी दूसरे डॉक्टर के यहाँ से चालू थी। तो इसलिए जब वो डॉक्टर के यहाँ मैं पहुँची तो मैंने ये सोचा कि नहीं, वो दवा मेरी वहाँ से चालू है जो कि खांसी की है, और आज भी मुझे खांसी का ही प्रॉब्लम है। तो मैं इस मतलब डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ, वहीं जाती हूँ। क्या पता दवाइयों में कुछ ये हो गया, फिर मुझे प्रॉब्लम होगा, अलग अलग डॉक्टर्स दवाई दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वहीं जाती हूँ, दूसरी जगह ना जाकर। तो इसलिए मैंने उनसे बोला, फिर हम लोग वहाँ पर गए। ठीक है, जिस डॉक्टर के पास से मेरी एलर्जी की दवा चालू थी, हम वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद होता ये है कि जब हम दवाई लेते हैं तो डॉक्टर एक एक करके दवाइयाँ निकाले जा रहा है, एक एक करके दवाइयाँ निकाले जा रहा है। और मतलब दवाई निकालते निकालते मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि कितनी दवाइयाँ दे रहे हैं। प्रॉब्लम ये हुई कि जब डॉक्टर दवाइयाँ एक एक निकाल रहे थे तो मैंने उनसे बोला कि सर मुझे सिर्फ नॉर्मल सा खांसी या बुखार की वजह से इतने बड़े मतलब टैबलेट्स दे रहे हैं और इतने सारे दे रहे हैं, मतलब कम दवाइयाँ दीजिए। तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ हाँ एलर्जी है, खाना पड़ेगा। ठीक है, एलर्जी है, एलर्जी की दवा चल रही है। अभी मुझे जो भी बुखार या खांसी आ रही है उस चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है। मतलब अब भी ऐसा क्या होता है कि आप कहीं भी, आप कहीं से भी हो, आपको खुद को समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कोई भी दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कहीं पे भी, कोई गांव में तो ऐसा होता है कि मतलब दवाइयाँ लेने जाओ तो अभी भी गांव में तो बहुत अच्छा है। अगर बड़े इसमें जाओ चाहे कहीं तो ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन छोटी मोटी जगह पे अगर जाएंगे तो 50, 100, 150 ऐसे काम हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ मैं तो फिलहाल मुंबई में हूँ तो यहाँ की बात करी, और मैंने अक्सर और भी जगहों को देखा भी है, लोगों से सुना है 1-2 बार। और बहुत लोगों से मैंने सुना, तो बहुत लोगों से देखा 1 ही 2 बार है। लेकिन चाहे मेरी मम्मी पापा, अगल बगल वाले, कहीं कोई भी हो, अगर कोई भी जब डॉक्टर के पास जाता है, वो चाहे छोटी सी प्रॉब्लम हो या फिर बड़ी प्रॉब्लम हो, जब भी जाते हैं तो ये होता है कि प्रॉब्लम तो इतनी छोटी है बट दवाइयाँ 800, 900, 1000, 1200, 700, 500 ऐसे दवाइयाँ मिलती है। सिर्फ नॉर्मल से किसी को सर्दी हो गई उसके लिए डॉक्टर के पास चले गए तो इतनी महंगी दवाई, किसी को बुखार हो गया, किसी को कुछ भी हो गया, मतलब A to Z कुछ भी बड़ी प्रॉब्लम हो तो समझ में आता है कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, ये जल्दी नहीं होता, या इसकी दवाइयाँ इतनी है तो इतना। अरे यार, अगर किसी को नॉर्मली सर्दी बुखार हुआ है तो आप उसको 2, 4, 6 खुराक दवाई दे दो, वो सही होगा। उससे नहीं सही होगा तो रिटर्न आता है। पहले ऐसी होती थी चीज़ें कि 2-3 खुराक दवाइयाँ दे दी जाती थी कि कल तक, फिर आप मुझे कल आके दिखाना। बट अब ऐसा नहीं होता है। मैं मेरे यहाँ तो ऐसा कहीं नहीं देखती हूँ। अगर दिया भी जाता है तो ज़्यादा दिन के लिए दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि आइएगा। 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए दवाइयाँ तो नहीं दी जाती है। मैं तो मेरे यहाँ हर जगह ऐसी देखी हूँ, हर जगह। चाहे किसी फैमिली मेम्बर को ले गई रहूँ, चाहे खुद, चाहे कोई और, सबको यही बोलता है। तो ठीक है, मतलब ये पता नहीं ये लोगों ने कौन सा नया रूल निकाल दिया है कि लेना है दवाइयाँ तो एक तो डॉक्टर्स तो देते हैं, मेडिकल से जो लिख के देते हैं वो चलो वो पूरी लेनी पड़ती है। ये कुछ टाइम पहले से मैं सुनती हूँ, 2-3 साल पहले से, कि अरे अब तो ऐसा हो गया कि जो मेडिकल से दवाई लेंगे वो पूरी लेनी पड़ेगी, मतलब उसको काट के गोलियाँ नहीं दे सकते, पूरा टैबलेट लेना पड़ेगा।
लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है, डॉक्टर्स तो दे देते थे, बट ये डॉक्टर्स भी अभी ऐसा करने लगे कि पूरी दवाइयाँ दो, अगर कुछ भी मतलब बोलो तो भी बोल नहीं नहीं पूरा लेना पड़ेगा। पूरा क्यों, जब पूरी की ज़रूरत नहीं है तो पूरा क्यों, पूरा देते हैं तो चार्ज भी तो पूरा लेते हैं। अब यही दवाई जो है, इस दवाई पे रेट लिखा हुआ है 250, मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 250, दिख रहा है सी, यहाँ पे लिखा है 250। तो ये एक दवाई 250 की है, ये वाली दवाई 109 रुपये की है, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसका MRP कहाँ लिखा है, ये वाली दवाई 165 रुपये की है, देखिए 165 सबसे ऊपर लिखा है, ठीक है। और ये भी एक दवाई है, पता नहीं कितने की है, कहाँ लिखा हुआ है, मम्मी सबसे महंगी ये वाली दवाई है, ये है 350 की, ये 350 की है। क्या बोलो कुछ समझ नहीं आता, देखिए 350 दिख रहा है जहाँ मेरा फिंगर है, 350C, ये 350 की है। ये वाले कितने की है पता नहीं, ये शायद थोड़ी सस्ती है। और ये ठीक है, इतनी दवाइयाँ हैं। ये बताइए अगर किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, सिर्फ नॉर्मली सर्दी बुखार हो जाए, सर्दी तो नहीं हुआ है, मेरे मुंह से निकल जा रहा है गलती से, सिर्फ बुखार खांसी हो जाए नॉर्मली, तो मतलब क्या डॉक्टर के पास जाना छोड़ दे? ये प्रॉब्लम आज से नहीं, बहुत टाइम से है, बहुत टाइम से है कि जाओ तो पूरी दवाई लेनी पड़ती है। और हमेशा जब भी जाते हैं बीमार पड़ते तो सोचते हैं कि ये सोचते हैं कि भाई वो डॉक्टर ज़्यादा चार्ज करता है, वो डॉक्टर इतना। कभी भी हम लोग गए हैं, आज से 2-3 साल से बात कर रही हूँ, जब भी जाते हैं कभी ऐसा होता है बाई चांस कि 450, 500, 450, 500 में किसी भी चीज़ की नॉर्मल दवाई हो तो मिलती है, वरना 700, 800, 900, 1100, 1200 ऊपर तो कितना भी ले लो। और छोटी छोटी चीज़ों के ले जाओ तो ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, वो तो बात साइड में हटा दो। हम नॉर्मल हैं, आप लोग देखते हैं हमें, आप लोग को पता है, तो सोचिए इतने गरीब हैं, ठीक है, तो सोचिए जो एकदम से मतलब गरीब है, जिनके पास खाने को 2 की रोटी नहीं होती है, या फिर जैसे तैसे वो लोग गुजारा कर रहे होते हैं, तो वो लोग कैसे सरवाइव करेंगे? वो लोग बीमार पड़े तो क्या करें? मैं भी सोचती हूँ कई बार ऐसा कि बीमार पड़ूँ तो रुक जाती हूँ कि चलो ठीक हो जाएगा, या घर की चीज़ें मतलब ऐसी चीज़ें खाओ पियो या ऐसे सब करो कि मतलब थोड़ा नहीं प्रॉब्लम इतना हो, ठीक हो जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक भी हो जाता है, कभी नहीं होता है, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं तो दवाइयाँ तो लेना पड़ता ही है। तो क्या करेंगे गरीब लोग, बताइए क्या करेंगे? आप लोग मुझे इस बारे में ज़रूर बताना कि मतलब पहली बात, दवाइयाँ तो सस्ती ही मिलती हैं, अब जो इतनी महंगी महंगी हैं पता नहीं, ठीक है मिलती, इनका MRP थोड़ा कम होना चाहिए। और चलो ठीक है नहीं कम हो, वो उनका पर्सनल है, किसी चीज़ को किसी ने बनाया है तो सोच समझ के बनाया, बट ये चीज़ को तो हटा दिया जाए कि दवाइयाँ पूरा लेना है तो बॉक्स। अगर किसी को प्रॉब्लम है ज़्यादा तो ये हो सकता है कि चलो भाई इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, चालू करना पड़ेगा, इतने दिन तक खाना पड़ेगा, तो समझ में आता है। किसी को नॉर्मल से सर्दी बुखार हो गया, कुछ हो गया, सर दर्द कर रहा है, किसी चीज़ के लिए गया, पेट में दर्द है, कुछ भी है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पूरा आप उनको मतलब टैबलेट ही दे दे, पूरा ये कर दे, नहीं। चलो ये तो दे देते हैं, समझ में आता है, इसका कोई बात नहीं, लेकिन ये तो क्या है यार, गोलियाँ तो देखिए, मतलब जो अगर 1-2 दिन में खा के भी सही हो जाए तो उसको क्या ज़रूरत है? मतलब ये होता है ना कि चलो पूरी दवाइयाँ खाओ, अच्छे से अच्छे हो जाओ, कुछ अंदर से प्रॉब्लम होती तो नॉर्मली प्रॉब्लम सबके अंदर होती है, किसी ना किसी रीज़न से, कभी किसी को बुखार हो जाता है, किसी को खांसी हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब इतना पूरा दवाई खाओ, अपने हेल्थ को ख़राब करो, फोकट के पैसे वेस्ट करो। तो ये कौन कौन मानता है कि दवाइयों को जितनी ज़रूरत है उतना ही देना चाहिए? ज़रूरी नहीं है, किसी पे प्रेशर नहीं कर डालना चाहिए कि वो पूरी दवाइयाँ ले। आप लोगों को पता है मैंने इतनी सारी दवाइयाँ कितने की ली है, ये सब मैं लेकर आई हूँ पूरे 800, ठीक है। मेरे लिए इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है, मैं आप लोग को नहीं बता सकती क्योंकि इतनी प्रॉब्लम में हूँ मैं इस समय। और 800 की दवाई बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ठीक है। पहले मैं दूसरी जगह गई, शायद वहाँ पे गई थी तो 400-500 में आ गई होती दवाई, 350, 400, 500 में, जो भी। वहाँ भी जहाँ मैं गई, जहाँ से लेके आई, इतने की उम्मीद नहीं थी। कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन क्या बोलने का है, इंसान बीमार रहे, मर जाए, दवाई खाना छोड़ दे, क्या करे कुछ समझ में नहीं आता है। आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग क्या सोचते हैं। और
ये तो बहुत ही घटिया चीज़ है कि मतलब पूरी दवाइयाँ लेनी पड़े। जो नहीं ठीक हो तो लो ना, 1 दिन का 2 दिन का दवाई लो, चलो ठीक नहीं हो ना, आके आप एक बार दिखाना। वो लोगों को लगे चेक करे ठीक है तो ठीक है, नहीं ठीक है तो फिर से दवाइयाँ दे दे। उस दवाई से ठीक हो गया, थोड़ा कसर है तो फिर से आगे दवाइयाँ कंटिन्यू 1-2 दिन कर दे, ठीक हो गया तो अच्छी बात है। नहीं ठीक हुआ, प्रॉब्लम है, उस दवाई से नहीं ठीक हुआ तो दूसरी दवाई चेंज करके देते हैं। बट ये सिस्टम बहुत गलत है, ठीक है। तो मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूँ और मुझे ये चीज़ इतनी बेकार लगती है। मुझे इन सब चीज़ में प्रॉब्लम क्या होती है, जो गरीब लोग हैं हद से ज़्यादा, जिनके पास 1-1 रुपए की मतलब इतनी इम्पोर्टेंस है कि मतलब क्या बताएं, तो वो लोग कैसे करेंगे दवाई। कितने लोग तो दवाइयाँ ना कराने की वजह से मर जाते हैं। कुछ लोग ये कहेंगे कि मतलब सरकारी है, सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, सरकारी यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, ठीक है, सही बात है। बट हमेशा सब वो नहीं कर सकते, हमेशा सब ये नहीं जा सकते और ये कर सकते, ठीक है, जाते हैं करते हैं, हर चीज़ों के लिए है। लेकिन नॉर्मली भी इतना ये चीज़ नहीं होना चाहिए जितना मतलब महंगा है। महंगे के साथ साथ जो दवाइयाँ ये लोग काट कर नहीं देते हैं, ये बहुत ही गलत चीज़ है मेरे हिसाब से। बताइए, इतनी सारी दवाइयाँ है ये सब पूरी 800 की। और हाँ, ये तो मैं बोलना ही भूल गई, ये 800 की है। इन सब में एक दवाई वो और दे रहे थे जिन्हें मैंने निकलवा दिया। सोचिए, उसे भी लेती तो मैं 1000 रुपये की हो जाती दवाई। उस दवाई को मैंने इसलिए निकलवाया क्योंकि मैंने वो जो एलर्जी की दवाई चालू है, वो दवाई भी वो दे रहे थे। मैंने बोला वो मत दीजिए, क्योंकि वो दवाई ऑलरेडी है, क्योंकि हम लोग 3 दिन पहले उसे लाए थे, क्योंकि वो 10 दिन में ख़त्म हो जाती है तो हम लोग उसको 1 दिन पहले ला के रख लेते हैं। तो बताइए, उस दवाई को निकालने के बाद क्या है, सिर्फ खांसी आ रही है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए गई, अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं जाती भी नहीं। चलिए दोस्तों, आप लोग अपनी राय बताइएगा कमेंट में, और सभी लोग अच्छे रहो, खुश रहो, मस्त रहो। लव यू सबको दिल से। बाय।